कहना छोड़ना। ये क्या कर रहे हो? हाँ, अपने घर में चोरी? चोरी? अरे ये मेरा ही तो लैपटॉप है, मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ। पापा को पता चल गया हो ना तो जान लेंगे तुम्हारी। जयमा मेरी प्यारी बहना, बस तू अपना मुंह बंद रखना, मैं उनकी आंखें खुलने से पहले बस रख दूंगा, ठीक है? चल बाय। आपने कॉल किया था, आप लीक कर रही हैं? मैं कोई टोटी हूँ जो लीक करूंगी? लीकेज तो किचन में। चले। ये साला वाईफाई कैसे चला गया? बंद हो नहीं गो, बंद कर दो है हमने। लैपटॉप तो बंद कर देगो बेटा, लेकिन तेरी आंखन में जो नंगो सिनेमा नाच रहा है वह कैसे बंद करेगो? तो लैपटॉप दिलाओ तो तू जहां पे पढ़ाई करेगो, और तू नालायक गणित के सूत्र हल करने के बजाय काम सूत्र देख रहा है। हमने सोचिया थी कि तू पढ़ लिख के कछु बनेगा, और तू नालायक कछु बनने के बजाय जा देख रहा है। अरे तू बनतो तो हम गर्व से कहते कि हम चेतन के बाप हैंगे, बाप। और अब हम शर्म से कहना पड़ रहा हो कि हम चेतन के नहीं है कि बाप हैं। बस करो यार पापा यार, आप तो ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे बस मेरी ही गलती है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब हमारी है, हमारी। बारात अगर हमने परिवार नियोजन को इस्तेमाल कर लियो तो कितना अच्छो होतो, एक कमबख्त पैदा ही नहीं होता। तो कर लेते, हम नहीं होते तो कोई और लड़का पैदा होता, लेकिन जो भी होता ना हमारे जैसा ही होता। लेडीज अंडर गारमेंट की दुकान है पापा आपकी, घर के बाहर किलो किलो डब्बे पड़े रहते हैं जिन पे लड़कियां एक्सपोज कर रही होती हैं। अब ऐसे माहौल में लड़का बड़ा होगा तो कैसा होगा पापा? अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था मैं, लेकिन ये डब्बे देखकर ना मेरे रोए रोए खड़े हो जाते थे। मतलब तुम्हारे कहने को जा है कि तुम्हारे हिसाब से हमारी दुकान ही गलत है, हमारा धंधो ही गलत है। हमारे तो आज तक कभी रोंगटे खड़े नहीं भाई, और जाके कर रोंगटे खड़े हो गई। अरे कहाँ चिल्ला कर आधी आधी रात को कान खड़ा कर रखे, काय तमाशा लगा रखो है? अरे हमने कछु लगा तो रखो है, जाए देखो। बर्बाद कर रहे हो अपना जीवन और अपना समय, सब कुछ। और सुन, ये गलती ना चाहे इंटरनेट और चाहे लैपटॉप की हैगी। मैं कल सुबह वाईफाई कनेक्शन ही कटवा दूंगा, साला ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साला खता।
हटो। पापा का देख रहा था तू कंप्यूटर में? किचन का पाइप ठीक करना सीख रहा था मम्मी। ले, इतनी सी बात में इतना बखेड़ा। 60 साल के भी ना हुए अभी तुझे। कोई बात नहीं, तू सो जा बेटा, सो जा। ठीक है मम्मी। तू सो जा। भैया दूध ले लो, बाहर मोनू भैया आए हैं। हरे रामा राम राम। उठ गए नवाब साहब, लगता है सुबह हो गई है। आप पूरे बाजार भर में मक्खियों की तरह भिन भिनाएंगे हैं, वही अपने पुराने दूध वाले दोस्तों के साथ। राधे राधे राधे। भाई तू ऋषि मुनि नहीं है जो घूर कर लड़की में जान फूंक देगा। बाल तो होगा, ये गुम्बद के नीचे गद्दी को लगा रखी है। विधानसभा भंग है गई हमारी। चलो बताते हैं। आते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। वाह 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 वाह। दोस्त भी क्या छांट के बनाए हैं, दूध वाले हैं। वाह, यूं नहीं कि किसी डॉक्टर इंजीनियर से दोस्ती कर लेते। यार अपने बाप ने समझा लो, हमें कछू ना बोला करे। भैंस नहीं है हमारे पास, फिर भी फ्री में दूध देते हैं। और का चाहने हैं? और का चाहने हैं? हमारी जान लेना चाहने हैं, और क्या चुना। आओ। पता नहीं यार, सुबह सुबह हर समय यार बड़बड़ सुबह होते नहीं। बैठे? बैठो। हाँ, आराम से चलाना। चलो। क्या हुआ? क्या बताओ तो सही। बताते हैं, चाय टपरी पे। अच्छा चलो 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 चलो। अब पापा भी ना यार सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। हम क्या करें? हाँ धीरे धीरे, आराम से आराम से। हाँ। अरे पप्पू, 2 चाय लगाना। हाँ, अब बता भाई, साइज कैसे बढ़ गया पोंद का? कंचन के कारण। भाई बाप बीवी ना हैगी, भट्टी हैगी, भट्टी। माँ हमेशा इतनी गर्म रहती हैगी और बाकी गर्मी में हमारी जल रही हैगी। मतलब जा कि ये गद्दी हमने अपने पुट्ठन को गोलाई दे के लाने नहीं लगाई हैगी। तो कल रात जा पे लाठी चार्ज भाव है। कैसे? गए मारती गए, हम खाते गए। बा ने हमें इत्तो मारो कि हम बैठ न पाए। भाई साल भर है गए हमारे ब्याह को, लेकिन आज तक कछु ढंग से न कर पाए। एक दिन तो हमारे हाथ पांव बांध कर हमारे शरीर पे मोमबत्ती पिघला के डाल रही थी। बताओ यार, तू भाभी का देखना क्यों नहीं बंद करवा देता? सिंपल। जो काम सरकार ना करा पाई वो हम कैसे करा दें? हैं भाई, बाकी हवस ने ना हमें दरिंदा बना दियो है, दरिंदा। तू अपनी बीवी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है और यहाँ मेरा बाप नहीं कुछ करने दे रहा। अंकल जी को भी BDSM पसंद है वो का? लैपटॉप छीन लिया है, देख नहीं सकता। सोचा सपना देख लूं, शायद उसमें कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, उसमें भी कम ना होने की वजह से कुछ नहीं हो पाया। ठन ठन गोपाल। अबे
सपने में कऊ लगाए हैं? सपना तुम्हारा, मोड़ी तुम्हारी, जो चाहे बा कर लो। बा कर लो, कैसे कर लो? बाप ने ताने मार मार के ना जीवन में इतना तनाव कर दिया है कि लिंग में तनाव ही नहीं होता। 22 साल का हो गया हूं, सारा बचपन ब्रा पैंटी देखने में बीत गया, लेकिन उसके नीचे का सच आज तक नहीं देख पाया भाई। तुम साले सच्ची मोहब्बत में पड़ के ना है गए हो। अबे अच्छी शकल सूरत है, साहिबा छोड़ो, कौर को पकड़ो, कौर को पटाओ और अपने हाथ को ना जरा काम धंधे पे लगाओ। भाई लड़कियां पर्सनैलिटी से नहीं पटती, पैसे से पटती हैं। और साहिबा हमारा सच्चा प्यार है यार, एकदम ट्रू लव वाला। कम से कम ये तो पता है कि छोड़ के नहीं जाएगी, कोई और होगी ना तो छोड़ के भी जाएगी और के भी जाएगी, समझे? बात तो सही कह रहे हो यार तुम। वैसे हम कंचन का क्या करें यार? अरे बाद में कर लेंगे, चलो भैया खाते में लिखना पप्पू। चलो आप बाइक चला लोगे? हम चलाए? चलो ध्यान से, ध्यान से। हाँ पाँव पकड़ो तो ले जरा ले वैसे। ले। बैठो बैठो। ये किसका घर है चेतन? मोनू की जुगाड़ से मिला है। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। तुम बहुत क्यूट हो। ये सब शादी के बाद? यार 3 साल से हम रिलेशन में हैं, इतना तो हक बनता है मेरा। हक बनता है नहीं। और वैसे भी ये सब करने के बाद ना लड़के लड़कियों से ब्रेकअप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें। यार तुम्हें पता तो है, जब तक गहना की शादी नहीं होगी मेरी नहीं होगी। उसकी शादी में खर्चा है, पापा की दुकान चलती नहीं, मुझे कोई अच्छा काम मिलता नहीं, क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मैं ही किसी और से शादी कर लेती हूँ। ये क्या बात हुई? क्या बात चेतन? ये हो तुम जिसके पिताजी ने उससे एक फोन ले लिया तो तुम्हारे पास दूसरा फोन लेने के पैसे तक नहीं है, और शॉप पे तुम्हें बैठना नहीं है, किसी और काम में तुम्हारा मन नहीं लगता। क्या करोगे तुम? रहने दो चेतन, तुमसे कुछ नहीं होगा। साहिबा क्या करूं मैं? अरे जिल्ले इलाही आ गए। अरे इनकी खिदमत में कछु पेश करो। जहां पना फखरुद्दीन अहमद कुरैशी पधार रहे हैं। कालीन वालीन नहीं बिछाया क्या? ओहो ये तो कमी रह गई। पापा यार प्लीज यार, बहुत स्ट्रेस में हूं मैं। स्ट्रेस? बेटा स्ट्रेस की स्पेलिंग भी पता है क्या होता है? और फिर स्ट्रेस दिमाग वालों को होते हैं। तेरे पास है? अगर हो तो बाप की दुकान चला दो। चला तो, अगर इसमें कुछ चलने लायक होता तो। पापा आज के जमाने में 1857 के अंडरगारमेंट्स बेचते हो आप। जितनी बड़ी आप चड्डियां बेचते हो ना, उतनी बड़ी पैंट पहनती है लड़कियां आजकल। एक तो खराब क्वालिटी का सामान, ऊपर से इतना महंगा। पापा आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सब चीज इंटरनेट पे, सुई से लेकर कार तक सब ऑनलाइन। पैंट ही बेचनी है तो ऑनलाइन बेचो, स्टाइलिश इनरवेयर लाओ, एक्सेसरीज रखो, फिर धंधा करने में मजा भी आएगा और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, पैसे आएंगे पापा। बेटा बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। जितनी आसानी से तूने जब बात कह दी ना, उतनी आसान होत नहीं है। उतना ही आसान है पापा। चाइना जाना है, सस्ता माल ऑर्डर करना है और ऑनलाइन बेचना है। चाइना जाएगा कौन? तेरा बाप? मैं जाऊंगा चाइना। बेटा चाइना है, मुरैना नहीं है कि फट से बस पकड़ी और फुर्र चल पड़े। जहाज से जाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, वीजा बनाना पड़ता है, समझे? वो सब मैं कर लूंगा। कर देगा? हाँ तो अच्छा है। तो फिर तू चाइना जा या फाड़ में जा, बस कछु काम धंधा कर।
जी पापा। क्या करें जाको। तुम चाइना जा रहे हो? हाँ। तुम सच में चाइना जा रहे हो? अरे हाँ यार, अब तुम्हारे बार बार पूछने से मैं चाइना की जगह चेरापूंजी थोड़ी चला जाऊंगा। मुझे तो तुम आज तक चौपाटी तक लेके नहीं गए और खुद चाइना जा रहे हो। जहाँ मैं खुद नहीं गया वह तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा? जहाँ नहीं गए वहाँ नहीं लेकर गए, जहाँ जा रहे हो वहाँ तो लेकर जा सकते हो ना। झूठ मूठ का ही बोल देते मेरा दिल रखने के लिए। तुम ही तो कहती हो तुम्हें झूठ पसंद नहीं, तो झूठ मूठ का कैसे बोलता पगली। हक कर लो, हक कर लो। अब तुम हक भी चाइना जाके करना। यार गर्लफ्रेंड दिल तोड़ती हुई अच्छी लगती है, तुमने तो गुम्बद ही तोड़ दिया और पलंग भी। अब इसके पैसे कौन देगा? अरे जे का हो गयो? हाँ, पलंग तोड़ दियो? भाई खजूर तो हम भी खाते हैं रोज, पर जे कमाल तो हम आज तक ना कर सके। बलवंत भैया, वो बात यह है कि बलवंत भाई, खजूर खावे से जिन्न जो है बड़ा होता है, बलवान ना होता है। जहाँ मोड़ा ना एक गोली खाता है, पास से जिन्न इत्तो बलवान हो जाता है, पलक तो क्या पूरे का पूरा पर्वत ही तोड़ दे। भैया, ये आपका पलंग कितने का था? मैं किश्तों में पैसे दे दूंगा। जे का बात कर रहे हो? पैसे कौन मांग रहे हो? एक काम करो, बस हमको जे गोली ला के दे दो। आपको अपनों जिन्न बलवान करके जमीन की खुदाई करनी है का? अरे दरअसल बात यह हैगी कि हमारी भी गर्लफ्रेंड हैगी, सगी वाली। इसके अलावा हमने उसको टीवी दिया, फ्रिज दिया, पैसे, जेवरात, घर सब कुछ दिए, पर जे पलंग तोड़ वाला परफॉर्मेंस ना दे सके तो बस हमको भी वो गोली ला के दे दो। आप जैसा समझ रहे हो भैया वैसा नहीं है। गोली ऐसे थोड़ी मिलती है कि गोली, चाइनीज दवा है, 5,000 रुपया की एक गोली। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जा मोड़ा चाइना जा रहा है कहो तो गोली का पूरा मेडिकल स्टोर मंगा दे। अरे मेडिकल स्टोर का हम क्या करेंगे, हमको दवाई बांटनी थोड़ी ना है। हमको बस 10,000 रुपये हमसे ले लो और 2 गोली हमको ला के दे दो। डेली पलंग तोड़ेंगे, डेली दवा मंगाएंगे, डेली पलंग तोड़ेंगे। ठीक है फिर? बिल्कुल ठीक है, मंगा देते हैं। वो झूठ क्यों बोला बे? झूठ बोला तो बच गए, सच बोलते ना तो रुपया देना पड़ता। हाँ तो दे देते पैसे। हाँ दे देते पैसे। तुम तो बड़े अंबानी खानदान के लौंडे हो रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी हैगी। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारे चाय पानी का खर्चा ना हम उठा लेते हैंगे, वरना साले अपने पैसे से ना तुम मरने की काजे जहर तक ना खा पाओ। मर नहीं होगा तो जहर खा के क्यों मरूंगा? ट्रेन के नीचे कूद के मर जाऊंगा। यार तुमने बस एक कहावत कही थी। भाई तुम्हारे भाव ना पिछवाड़े में घाव कर देंगे एक दिन। 10,000 रुपए लेके आ गए, उससे गोली कहाँ से देंगे? अबे बाइकरा दे देंगे चाइनीज लेवल चिपका के। चैनी लेवल चिपका के? जैसे उसने वाइग्रा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, पकड़े गए तो? अबे एक बात बताओ, इतने साल से हम दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, पकड़ेगा आज तक? अबे कह देंगे मौसम को हाल, और चाइना के माल का कोई भरोसा ना होता है। फिर वो बोलेगा यार तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार? मैं काम करो, ये 10,000 रुपया रखो और चाइना जाके करो मौज, बाकी हम संभाल रहे हैं यहाँ से। पक्का? फिर ठीक है, चलें अब? चलो। क्या बात आ गई भैया? हमको चटकुला सुना दिए जो ये दांत फाड़े हंसे जा रहे हो हैं? अबे मुंह दबा के ही हंस लो, ये जो मुंह में आंवला दबा रखो है ना, बाबी नजर आ रहा है। भैया हम झालाने हंस रहे, तुम्हारे जगह पासपोर्ट तो है ना ने, और तुम चाइना जाने की बात कर रहे हो। भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे एक नहीं 2 का पैसा थोड़ी लगाते ग्वालियर में। अगर आपसे काम नहीं होता ना
के साथ साथ माँ बहन की गाली भी देता आपको। लाने ओ चमन, अगर हमारे पास पासपोर्ट होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते बे? हैं? अगर मैं पासपोर्ट बनवाने जाऊंगा ना तो 1 महीना लग जाएगा। तुम एजेंट हो, क्या हो? एजेंट। जुगाड़ लगाओ भाई, इसलिए आए हैं तुम्हारे पास, वरना बहन नहीं बयानी है तुमसे, समझे? कहेगी नहीं। अब इससे हम अपनी भैंस ना भी आए, बहन बात कर रहे हैं। अच्छा जे बात, तो भाई लोग ऐसो है, काम तो तुम्हारा हो जावेगो, पर अर्जेंट पासपोर्ट के 2000 और हमारी फीस लगेगी 5000। हैं? अबे वो इतने में तो नहीं साइकिल आ जाती हैगी। तो भैया साइकिल से ही चले जाओ। भैया सुनो, आप पासपोर्ट बनवाना रेडी करो, मैं पैसे देता हूँ ना आपको, देता हूँ। एडवांस लगेगा, एडवांस। रिश्ते में मौसा नहीं लग रहे हम तुम्हारे, जो बाद में ले लेंगे तुमसे। यार भैया 5 है, पूरे 5। वीजा और फ्लाइट को आनो जानो और 3 दिन को खर्च आवेगा 1.5 लाख। 2 लाख को इंतजाम कर लियो। 2 लाख? दो लाख में कितने जीरो होते हैं पतो भी है? जीरो से क्या करना है अंकल, 1-2 कम भी हो चल जाए, लेकिन नंबर कम ना होए। पापा, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। हाँ, हमने आज तक अपने पूरे जीवन में अपने ऊपर 2 लाख रुपए खर्च ना करे तो तोहफे कैसे करते हैं मोड़ा? अंकल थाईलैंड जाने के लाने थोड़ी रुपया मांग रहा है, चाइना जा रहा है बिजनेस की लाने। हाँ, हम ना ले सके हैं बेटा इतना बड़ा रिस्क। हमने जो पैसा जोड़ रखे हैं वो अपनी गहना बिटिया के लिए गहना बनवाने के लिए, ताकि ब्याह में। पापा, आप मुझे चाइना जाने तो दीजिए, ऑनलाइन बिजनेस शुरू होते ही मैं आपको डबल पैसे वापस रिटर्न करके दे दूंगा। अरे बेटा तू डबल हार्ट अटैक दे सकते और कछु नहीं, डबल। दे दो ना पापा, अब पहली बार भैया कुछ काम करने की बात कर रहे हैं। अंकल समझ लो आपने इसकी कॉलेज की फीस दे रहे हो, अगर पढ़ाई कर तो कम से कम इतना खर्चा तो आ ही जाता ना। अरे कौन सी पढ़ाई बाकी है कि जाकी, कौन सी पढ़ाई बाकी है? अरे ग्रेजुएशन के जाके बाप ने करवाई है, पढ़ना तो तब तो पढ़ो नहीं। अरे जिंदगी भर ताने ही दिए अपने बेटे को, और कुछ दिया है? अब पहली बार मांग रहा है तो दे दीजिए ना। आ गई वकालत करने। कह रहे मोड़ा, तू तो जा कह रहा था कि चाइना जाने को इंतजाम तू खुद ही कर लेगो, फिर क्या होगा? चाइना जाने का इंतजाम तो कर लिया, पैसों का इंतजाम बाकी है बस। पैसा? अंकल शुक्र मनाओ, मोड़ा जो है चाइना निकल रहा है, जहां उम्र में ना बच्चे हाथ से निकल जाए, दे दो ना पैसे। अच्छा, अगर एक तो इच्छा को बन रहा है तो तू काहे नहीं देते जा पैसा? हाँ हम तो दे दें पैसे, लेकिन हमें चाइना से कहूँ भैंस थोड़ी मंगानी है, और अगर जो हमारा मोड़ा होता ना हम दे देते रुपया। पापा प्लीज। और सुनो आप, ये जो हम आज तक आपको फ्री में दूध देते रहे ना, बाका हिसाब कर दो आज। ओ भैया, दूध के हिसाब से भी ना 2 लाख रुपए पूरे नहीं होते। पापा एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए, एक बार। अरे बेटा, तूने इतना ट्रस्ट कर दियो है कि अब तो फिर ट्रस्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अबे यार और एक बात कान खोल के सुन ले, 2 लाख तो दूर की बात है, मैं तो 2 फूटी कौड़ी भी ना दूं, समझ गयो? गधे का बच्चा। चीज तो कर लो यार, दारू के मॉल में तो दूध पिला रहा है। अरे तो जिंदगी पहले ही खराब हो रखी है, दारू पी के किडनी और लिवर काय को खराब करना है? दारू चढ़ती है, दूध नहीं चढ़ता। ये कैसी बात कर रहा है भाई? हर मंदिरन में दूध ही चढ़ता है, और जब सर पे जुनून चढ़ा हो ना तो
जे और कुछ चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। यार अगर चाइना जाके मैं कुछ नहीं कर पाया ना तो पापा के सामने इज्जत खराब हो जाएगी। फूटी किस्मत है यार मेरी यार। काश मैं अपना भाग्य बदल पाता। भाग्य है? अबे तुम तो अपनी मर्जी से अपना बाप ना बदल सकते। भाग्य तुम एक काम करो, लोगन से ना रुपया उधार ले लो, बिजनेस शुरू होने के बाद चुकाई दे। आजकल लोग ज्ञान देते हैं, पैसे कोई नहीं देता। बैंक से लोन ले लें? हाँ, लोन तो लंगर की तरह है ना, जो हर किसी को मिल जाएगा। पर लोन भी पता है किसे मिलता है? जिसको उसकी जरूरत नहीं होती। 1 मिनट। क्या है वो? कंचन का फोन है वो। हम घर निकलते हैं, कल मिलके बात करते हैं क्या करना है। हाँ? हम भी अपने पुट्ठन में मजबूत कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वालों आज। चलते हैंगे, ठीक है? तुम ध्यान रखियो। मोनू हेलो हेलो। अगर बेटे की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। अरे कैसो बाप मिला हमारे बेटा को, वहाँ को अपहरण होगा और ये पकाना में बेटा हग रहे। अरे ऐसी स्थिति में आंसुओं के अलावा कुछ और निकल सकता है क्या? हे भगवान। चाय दो आंटी जी, बेटा गायब भाव है बिनको। सोचो कितना प्रेशर होगा बिनको। क्या पता पैखाने बैठे रो ही रहे हो। अरे बेटे के गायब हुए पे भी कोई पखाने में बैठ के रोए का? भरत सबके सामने ना रो सके आंटी जी, चाय लाने बिनके आंसू रास्ता बदल के निकल रहे हैं। सब लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? कछु में बोले चले जा रहे हो। और आपको शर्म वरम है कचू? पहले पेट साफ कर लियो, अब दांत साफ कर रहे हैं। अरे बेटा गायब हो है बेटा। अरे मोड़ा गायब हो तो क्या करें? अगना मुतरा भी छोड़ दे क्या? फिर पुलिस स्टेशन जानो है, ऐसी चली जाए। तुम आओ जैसो बाप ना देखो मैंने। और 2 लाख रुपया दे दिया होता तो आज मेरा बेटा चाइना गया होता और जी नौबत भी ना आती। हाँ, ऐसे बोल रही हो जैसे किडनैपर को हम नहीं पैसा दे दे कि जाओ मोड़ा किडनैप कर लो, और फिर हमें भी दुख हो रहा है। अगर हम भी तो बाप हैं वाकई, है कि नहीं? अरे बाकी मार्कशीट में पिताजी घसीट आराम, बाकी अलावा कछु काम आयो आज तक? अरे बाप को फर्ज निभाओ है कभी? कंजूस तो इतो है कि बेटा भी एक ही पैदा करो है। अरे एक और बेटा होता तो बाकी सारे ही जी लेती। अब ये दूसरा बेटा कितने से आ गओ? हाँ, इतनी ललक हैगी तो कर लो दूसरा बेटा। जे का अंकल, जा उम्र में कैसे? आप लोग उन पे मजाक सोचा है? भैया किडनैप भय गए, बिन्ने के लिए कुछ करने के सिवा ड्रामा कर रहे हैं आप सब लोग। अरे बिटिया, हम वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए ही। पापा, जे लोग बड़े खतरनाक है। अगर बिन के पता चलो कि आप पुलिस को लाने गए थे, जे लोग कुछ कर सकते हैं। पापा प्लीज 2 लाख रुपए दे दो ना, भैया से बढ़ के हैं क्या पैसे? अरे लेकिन बिटिया, हमने वो 2 लाख रुपए तुम्हारे ब्याह के लाने। पापा ब्याह बस अभी। जब भैया ही गायब है तो डोली कैसे उठेगी? और अभी तो रिश्ता भी तय नहीं हुआ है।
ठीक है, लाओ हम ही फोन करते हैं। हेलो हेलो, अब हम चेतन के बाप बोल रहे हैं जी, हम पैसा देने को तैयार हैं, बस हमें ये बताओ कि हम कब कहाँ कितने पैसे लेके आए। देखिए हमारे बेटे को कछु नहीं हो रहे, हमारे बड़ा कछु नहीं हो रहे थे। आपका बेटा एकदम सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा। आपके बेटे की सेफ्टी की गारंटी हमारी है, लेकिन आप 2 लाख रुपए पक्का देंगे ना? अपहरण नहीं होगा। नहीं बाबा, ये तो मैंने जानबूझकर किया ताकि आपको समझ में आए कि पैसा बेटे से ज्यादा जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये पैसे मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ, कहना की शादी के लिए मांग रहा हूँ, इस घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए कर रहा था पापा, ऐसे थोड़ी ना। जो तरीका ठीक नहीं है, क्या जरूरत थी यह सब करने की? ठीक करो बेटा, तूने बिल्कुल ठीक करो। नहीं वो कभी पता नहीं चलता कि बेटा कैसे से बड़ा हो, कभी पता नहीं चलता। बेटा एक बात जान ले, ऊपर से कठोर जरूर हो मैं, लेकिन अंदर से अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, उनसे नफरत नहीं करता। बेटा की फ्लाइट हैगी। अरे वाह, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बन गया अपना काम। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए, जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आओ, तुम्हारे नाम का प्रसाद चढ़ाएंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा बेटा? वैसे चाइना में जा कहाँ रहे हो, कोरिया या टोक्यो? अरे नहीं चाचा, चाइना के बैंकॉक में जा रहा हूँ। चाइना के बैंकॉक में? बैंकॉक तो अमेरिका में पड़ता है ना? चलो चाचा, राम राम। ठीक है, एक और नमस्ते। 21 रुपया मेरे तरफ से, 51 रुपया मनोज की मम्मी की तरफ से, और इस शर्मा जी भाभी की तरफ से। बेटा चाइना वाली माता को प्रसाद चढ़ा देना। नमस्ते। नमस्ते। चाइना जा रहा है मेरा बेटा, और कोई आ रही है क्या? सुनो है, चाइना में प्लास्टिक को अंडों, प्लास्टिक का चावल और प्लास्टिक की रोटी मिले है, जरा देख परख के खाइयो। और हाँ, प्लास्टिक ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो है। पिछले महीने 6-7 जानवर मर गए थे मोहल्ले में प्लास्टिक खा खा के। इतना बैंड लगा दिया पर लोग सुधरे ही ना। मम्मी मतलब कुछ भी। हाय। क्या हुआ, इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया मुझे? तुम इतनी दूर जा रहे हो, सब तुम्हें विशेष दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें सरप्राइज दे दूं। जैसे साहिबा, क्या कर? अरे वेट ना। नहीं, मन में क्या है तुम्हारे? क्या
मैं अभी आई। साहिबा, अरे तुमने हमें चिपन चिपाई खेलने के लिए बुलाया क्या? साहिबा, 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 साहिबा। अरे रुको। साहिबा ये क्या खेल, अब जाने का टाइम है, तुम्हें क्या खेल? अरे क्या कर रहे हो? माना हम दूध देते हैंगे पर हमारे थन नहीं है। सॉरी यार भाई, थोड़ा बहक गया था मैं। सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा, अगर हम ब्रेक ना मारते ना तो तुम हमें मोनू से गर्भवती मोनू बना देते। सॉरी सॉरी। चले 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 चले। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम 3 साल में पहली बार इतनी दूर जा रहे हो तो अजीब लग रहा है। 3 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, ऐसे क्या कर रही हो? तुम लड़के हो ना, लड़कियों की फीलिंग नहीं समझोगे। अच्छा रुको, ये धागा हमेशा तुम्हारी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। और तुम बहुत भरे हुए हो, चाइना में बहुत है, तो अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया ना तो देख लेना, सारे मोहल्ले के सामने जूतों से पिटाई करूंगी तुम्हारी। तुम्हारी वर्जिनिटी गिफ्ट है मेरा। अरे लेकिन ये धागा का, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं वहां जाके। अरे कुछ मत बोलो, बस मन को मन से बात करने दो। बड़ा क्या ऑनलाइन बिजनेस का होते हमें ना पता। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हमने 2 लाख रुपए बहुत ही मेहनत से कमाए हैं। चाय मत कमा दे क्यों बड़ा, बस। और भैया अपना ख्याल रखना। अंकल जी देर रह रही है कि चले जाएं? चलो चलो। ग्वालियर से डायरेक्ट फ्लाइट आएगी? वाया दिल्ली। अच्छा सुनो बे, पहली बार विदेश जा रहे हो, अच्छे से घूम के आना, ठीक है? और हमेशा ना वीडियो कॉल पे बात करना। तुम्हारे बहाने हम भी चाइना देख लेंगे। क्यों भाई, और टिकट को पैसा भी बचेगा। भाई चाइना से ना रोमिंग लगती है, ISD वाली, समझे? यार बात करेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो भाई? बोलो भाई, तुम्हें तो हो जिसके भरोसे हम जा रहे हैं यार। सही बात है भाई, तुम्हारे लाने तो हम अपनी भैंस बेचते हैं, तुम पूरा एकदम विदेश में जो फुल मस्ती करके आना। तुम तो एकदम गैर कुंवर पे गाय बेच देंगे। अबे हम भी टोपी पहनाते हैं यार। बोलो अरे टोपी नहीं पहना रहे, तुम तो छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे हो आजकल। Sir, hello. What do you want, sir? You want chicks or dicks? डिक्स? We have card also, sir. नमस्ते। Oh, thank you. Thank you. अबे कौन था ये? प्रो तेरा भाई सबसे प्रो, मैं मेरे सपनों का राजा, बजाता हूँ बाजा, नाम मेरा चेतन। ओ भाई, तेरे को ही फोन करने वाला था मैं। और भाई पहुंच गया चाइना? हाँ पहुंच गया, होटल भी ले लिया। और सही बताऊं भाई, फटी पड़ी है। अपने देश में ना जबरन ही लोग प्याज को महंगा बोलते हैं, यहाँ चाइना में सब महंगा है, सब। अभी चेचू के साथ फोटो खिंचाने के ना 100 येन मांग रहा था। कितने होते मुझे ये भी नहीं पता भाई। मैं तो काम निपटा के जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा भी वीडियो वायरल होगा कि हाँ मैं चाइना में फंस गया हूँ, कृपा करके मुझे मेरे देश पहुंचाएं। अबे तुम टेंशन मत लो, हम है ना, हम तुम्हारे लिए अपनी एक भैंसिया बेच देंगे, तुम तो बस मौज लो। हैं? एक बात बताओ, ये फिल्म में देखा थी कि ये विदेशन में दिन होता है जब इतने रात होता है, तुम कहीं साले नेपाल तो नहीं पहुंच गए? नहीं बे,
चाइना कोई अमेरिका थोड़ी है जो दिन रात का फर्क होगा। मुश्किल से 2 घंटे का फर्क है। ओ फिर ठीक है। हमें लगा ससुरो यहीं घूमना तो इतने अपने ग्वालियर मेले में ही घूम लेते। उते भी आते हैं चाइनीज स्वेटर बेचने वाले। तिब्बतन होते हैं भाई। अबे यार हमें तो सब एक जैसे ही लगे हैं। कट सर। थैंक यू, इट्स ओके सर नो नीड। जाओ 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 जाओ। मैं बताऊं तू। टिकट काट सर। अरे समझ नहीं आ रहा भाई, नहीं चाहिए मुझे ये सब। You people are mad, don't understand? I don't need this thing, okay? So don't irritate me, idiot. अपने भारत का कछु फेमस हो ना हो भाई, गाली हर जगह पे फेमस है एकदम फुल। भैंस की आँख। ए भाई क्या देख लो, तुम्हारी आँखें देख के लगता है। साहिबा साहिबा साहिबा। ये क्या आइटम है? What? Don't understand anything. You go. ये तो सॉरी। ये तो साला पीछे ही पड़ गया। कहीं चोर वोर तो नहीं है? अगर गए हुआ तो माधुरी। ये हाथी का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। मोटे हैं। आज पता नहीं क्या हुआ मेरा। सारा ये तो बवासीर हो गया, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पापा सही कहते थे, बेकार ही चाइना आया, लग गए अपने। क्या होगा अब? हे भगवान, क्या करूं? सोच नहीं, सो के क्या करूंगा? ये यहाँ की पुलिस क्या करेगी? ये साला आज मार खाए बिना नहीं जाएगा आज। What do you want? क्या चाहिए? वैसे हम आपकी हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। दूसरों से तो हम डॉलर में पेमेंट लेते हैं, मगर आप तो हमारे देश से हैं, आपसे तो इंडियन करेंसी में काम चला लेंगे। मैं यहाँ पे ना ऑनलाइन बिजनेस के लिए आया हूँ। आप मुझे लेडीज अंडरगारमेंट दिखा सकते हो, सस्ते और अच्छे? अंडरगारमेंट्स के साथ साथ लेडीज भी दिला सकता हूँ। नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे, लेडीज नहीं। अंडरगारमेंट्स की लेडीज दिलवा देता हूँ। गाली वाली मत देना, मैं ना चाइनीज में हाचू माचू बैंचू करूंगा ना तो अपने आप ही माँ बहन हो जाएगी। मदर फादर सिस्टर मेड ऑफ ईच अदर। नहीं भाई, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लेडीज नहीं चाहिए, लेडीज अंडरगारमेंट चाहिए, है ना? आप एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। गुस्सा मत होना बस, है ना? क्या हो भाई? भाई सुनो ना। नंबर चाहिए तुम्हें? हाँ भाई, कभी भी ले लो। कॉल मी एनी टाइम, 24/7। आपका हेलीकॉप्टर भाई।
बाय। ओके भाई भाई। इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को दिलवा साले एक मन नहीं भर रहा। मोबाइल है गो? इंटरनेट है गो? भाभी है गो 1.5 GB फ्री वाला प्लान ले रखो है। तो बेटा अपने मोबाइल में ही देख के हवस मिटा लिया कर, हैं? जहाँ कहाँ अश्लीलता फैला रहा है। फैला तो आपने रखी है, हम देखे भी ना। अरे कछु शर्म बची है तनिक भी? ले आपको बेचबे में ना आ रही, इन्हें दिखावे में ना आ रही, हमें देखने में कैसी शर्म। अरे तेरे जैसे दोस्तों ने बिगाड़ रखो हमारे मोड़ा को। अंकल हमाओ जैसो कब दोस्त ना है बाके पास। आप जैसे सारे बाप को लगता है कि उनके मोड़ा को दोस्त लोग बिगाड़ रहे होंगे, पर बिन कौन बताए गंगाधरी शक्तिमान है। और अंकल हम आते साथ इसलिए गए हुआ चाइना, और कऊ के साथ होतो ना सिद्ध हो जाते जेल। और अंकल आप बाप लोग ना हम दोस्त लोगन को गाली देना बंद करते हो। आप लोग तो मोड़ा ने पैदा करके छोड़ देते हो, पालते ना बिन को हम ही लोग हैं। हो गया हो गया। ये चाइना लैंड है या लैंड? जहां देखो साथ में बिक रहा था। Take it this doll. With this doll, dick is free. एकदम मैं क्या करूंगा, वो तो है ना मेरे पास। ये कितने की है? How much? Money? 51,000 in Indian currency. 51,000? Yeah. इसकी माँ का। ज्यादा जवान मत लगा, हमारे मोड़ा को फोन लगा, बात करनी है। और हाँ वीडियो कॉल करना। चल लगा। लगाते हैं। ये लो कर लो बात। बेटा अबे मोनू ये देख, डॉल चाइना में खुलेआम बिकती है। अगर अपने ग्वालियर में मिलने लगे ना तो भाई लौंडे लड़के पटाना छोड़ देंगे। 2 लाख रुपए खर्च करके तू जा सब करने का मोड़ा पापा है? अरे अगर इतनी हवा थी तो मुंह से कह दे तो। अरे इधर रूपनगर में 2,000 रुपए में इतनी बढ़िया मौड़ी मिलती थी, तेरे इतना अच्छा प्रबंध कर दे तो इतना ही। नहीं पापा, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। कछु मत बोल बेटा, कछु मत बोल। हमारी जो तेरी बर्तन में आ गए, इतने भी लैपटॉप में यही सब करते थे और उसे चाइना में जाके भी यही काम। अब कान खोल के सुन ले बेटा, अब तेरा जब मन में आए तब इंडिया में आना, लेकिन मेरे घर पे मत आना। पकड़ मार की। अबे दूधिए बता तो देते पापा है। तो हमें क्या पता था? तुम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट कर रहे होगे। ये सारी इज्जत खराब कर दी पापा के सामने। हाँ पहले तो बड़ी हती, तुम्हारे बाप ने इज्जत के लाने तुम्हें भारत रत्न के जैसे पुत्र रत्न दे रखो है ना। ऐसा है पिते की छोड़ो, उसे अपना काम धंधा देखो। हम जा रहे हैं दूध बांटने, ठीक है? शाम को फोन करते हैंगे। बाय। हाँ चल बाय। ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा चाइना में, कुछ करना पड़ेगा। क्या नाम था उसका? पुल्लू। पुल्लू को फोन लगाता हूँ। Thank you very much. यार एक बात बताओ, चाइना में इतनी भीड़ है
चारों तरफ लोग ही लोग हैं, लेकिन रोड पे कोई जानवर दिखाई नहीं देता, ना गाय, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना सुअर। यहाँ जानवर रोड पे नहीं, या तो किसी के पेट में होते हैं या फिर पेट में। देख क्या रहो, खाओ खाओ। यहाँ पर लोग मुंह छोड़ के बाकी सब खाते हैं। आबादी ज्यादा, खाना कम। जब बाजारों में सेक्स बिकेगा तो आबादी तो बढ़ेगी ही ना। क्या मतलब इतनी इतनी आंखों में इतना इतना आवाज भरा है। इतने भी हफ्सी नहीं है ये लोग, तुम रुके ही ऐसे एरिया में हो, समझे? चाइना में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी आंखों में हवस नहीं, सपने होते हैं। हम तुमको दिखाते हैं चाइना का असली मार्केट। हाँ, पर यूजर करम कर लो। खाना कैसे है? बाय 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 बाय। राम राम। राम राम। मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो बनना भी स्टार्ट हो गया है। आपको हिंदी आती है? मुझे तो माँ बहन की भी आती है। यहाँ पर एक मशीन आती है जिसमें सारी भाषाएं होती हैं। ये अपनी भाषा में बात करते हैं और वो उसे ट्रांसलेट कर देती है। सिंपल। क्या चाहिए आपको? यार चाइनीज तो बड़े आगे निकल गए। ये तो इतना आगे निकल गए कि इंडिया में घुसे जा रहे हैं। क्या चाहिए आपको? मुझे ना इंडिया में लेडीज अंडरगारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन। तो आप कुछ ऐसा दिखाइए जो मजबूत हो, स्टाइलिश हो और सस्ता भी हो, जिसमें दुकानदार को भी फायदा हो। एक मिनट। ये देखिए, इस चड्डी का खासियत ये है, इसको पहनने से आदमी नंगा तो दिखता है लेकिन नंगा होता नहीं। अरे वाह, क्या पा यही तो है जो अभी आपने किया। स्टाइलिश, सबसे सस्ता, टिकाऊ और आपके प्रॉफिट भी सब इसमें एक साथ। अरे रे, आप अपने हिसाब से दिखाओ। अब देखना। अरे देखो, ये देखिए, इंडिया में मच्छर बहुत है तो ये मच्छरदानी चड्डी, इसको पहनने से मच्छर नहीं काटेगा। एक मिनट। और इसको कहते हैं जल्दीबाजी वाली चड्डी। अब बस देखते ही रहेगा या कुछ करेगा भी? नहीं भाई, मैं किसी लड़की के साथ नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात। यहाँ लड़के अरेंज करा दूं? यहाँ लड़के भी मिलते हैं, निग्रो, अमेरिकन, सिंधी, पंजाबी सब। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं ना रिलेशनशिप में हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही, समझ जाओ। इंडिया की यही बात तो सबसे बेस्ट लगती है, रिश्ते दिल से और ईमानदारी से निभाते हैं। फ्रेंडशिप करोगे? वो तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपको था। मैं परायों को गाली नहीं देता भाई। अरे दोस्त से याद आया। हाँ, मेरा ना दोस्त है मोनू, ग्वालियर में। अच्छा। मैं उसको बोलूंगा कि भाभी को लेकर यहाँ पे आ जाए, उनकी की भूख यहाँ खत्म हो जाएगी। भाभी की वो? अरे हाँ यार, वो औरत नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल है। मोनू जैसी उसकी रडार में आता है ना, फंस जाता है। अब आज पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा बेचारे का। देश को आजादी मिले 73 साल है गए, अब क्या चाहने हैं तुम्हें? बदला। तुम अंग्रेजों ने हम लोग पे जो जुल्म और अत्याचार किया, उसका बदला लूंगी मैं। बदला लेवे की नहीं भाई, जान लेवे के मूड में नजर आ रही है तू हमको। संभल के ये तलवार ना जरा सी इधर तो हुई तो खतना हो जाएगा हम, और विधवा हो जाओगी तुम। क्या कर रहे हो बाबू? प्लीज
बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं। यहाँ भाई गांड फटी पड़ी है, ये तलवार लेके कहूँ प्यार करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, प्लीज बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम। पक्का आते हैं। आओ।